तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किल बुक्सन मूवी के बारे में, जो कि ऑफिशियल रूप से आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली। साथ ही साथ एक एक तरह से ये मोस्ट एक तरह से क्राइम सीरीज यानी एक तरह से सीरीज की ये मूवी होने वाली है और भर भर के एक्शन आपको इस मूवी में देखने को मिला है। इसकी रिलीजिंग डेट बात की जाए तो ऑफिशियल रूप से ये नेटफ्लिक्स पर ही है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसे ऑफिशियल रूप से खरीदा है। ये 31 मार्च को ऑफिशियल रूप से इंडिया में तो लॉन्च हो गई, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज किया गया। तो दोस्तों आज मेनली हम फोकस करेंगे इसी मूवी के बारे में, साथ ही साथ इसके मेकिंग, कास्टिंग और रिलीजिंग के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसका अगला पार्ट क्या आपको देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। रिलीजिंग, कास्टिंग, प्रोडक्शन, साथ ही साथ ओटीटी राइट तो नेटफ्लिक्स का आपको पता ही है। इन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। हम आपको पूरी एक तरह से स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और नई मूवी जिसका टाइटल होने वाला है मुख्य रूप से किल बुक्सन, जो कि एक कोरियन मूवी है और इसके बारे में हम सारी डिटेल बताएंगे। एक 2023 की दक्षिण कोरिया एक तरह से क्राइम थ्रिलर की फिल्म है जिसे पैन सुक्स हुंस द्वारा निर्देशन किया गया है और लिखा गया है, जिसमें जी डॉन योन और साथ ही साथ सोना क्यू मी, साथ ही साथ क्यू हॉन ने अभिनय किया है। और इसी के साथ जिसमें मुख्य रूप से आपको और भी कई स्टार देखने को मिले हैं। इसका प्रीमियम 31 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर किया गया है। ये सीधा नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली थी और साथ ही साथ इसके ग्लोबल्स में एक तरह से रिलीज किया गया है। साथ ही साथ इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्यू सू होन, साथ ही साथ इसकी स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है। साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन किया है ई जी हिन। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको एक तरह से कैरेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जिन डोयोन और सोलो क्यू क्यू, साथ ही साथ किम सी ए, ली जे वुक और एसोंग और क्यू क्यो हॉन। साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो चो युंग राय, साथ ही साथ इसमें एडिटिंग की है किम संग बम। साथ ही साथ इसके अंदर म्यूजिक दिया है ली जी हिन और किम होंग जीप ने। मुख्य रूप से प्रोडक्शन फिल्म में आपको देखे एक तरह से दी है। साथ ही साथ इसका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है नेटफ्लिक्स ने। जी हाँ दोस्तों, आप नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल रूप से इसे देख सकते हो। साथ ही साथ इसके रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो 18 फरवरी 2023 को वन इंडियंस में आपको देखने को मिलने वाली थी। साथ ही साथ 31 मार्च 2023 को दक्षिण कोरिया के साथ साथ इसे इंडिया में भी रिलीज किया गया। ऑफिशियल रूप से इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ 140 मिनट है। मुख्य रूप से इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज किया गया है और इसकी लैंग्वेज भी कोरियन है। गिल बोन्सू और जियोन डोनयान एक एक तरह से एक अकेली माँ है, वे एक आघात हत्यारा भी है। अनुभव हत्यारे पर 100% सफलता दर के साथ वे एक एमेट एंड के लिए काम करती है, जो कि चा मी यू द्वारा चलाया जाता है। उन्होंने गिल बॉक्सून को एक हत्यारे के रूप में प्रशिक्षित किया है और वे एक तरह से दूसरे के लिए परस्पर सामना करते हैं। उसी वर्ष गिल बॉक्सून को ये पता चलता है कि चा मिन्स क्यू एक खतरनाक व्यक्ति है जो उसने सब कुछ छीन सकता है। चानमी ही इशोम या चामी क्यू मुख्य रूप से छोटी बहन है। वह एक एम के एंट में कार्यकारी के रूप में काम करती है। वह अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों तक नहीं देखती। हाना ही सुंग मुख्य रूप से एम की एंड के लिए एक हथियारा है। वह अपने काम में अत्यधिक कुशल है, लेकिन वह अपने काम के लिए दूसरों के द्वारा पहचाना नहीं जाता। गिल बोक्सून के सबसे अनुभव और अवनीकृत करने के लिए तैयार होने से ठीक पहले वे एक तरह से मुख्य रूप से मरने या मारने जाने के टकराव में शामिल है। मुख्य रूप से बात की जाए तो इसके बारे में और तो इसके अंदर आपको गिल बॉक्सून के रूप में जिन डॉन योन देखने को नजर आए। ये सारे कोरियन नाम है, इसलिए आपको अटपटे लग रहे हो कि बाकी मैं इंग्लिश सबटाइटल भी ऐड कर दूंगा। यू बॉक्सून के रूप में पार्क ये हून और एक अकेली माँ और एक चमके की सबसे बड़ी अच्छी हथियारा ई एन टी उद्योग के
अंदरूनी एक तरह से सूत्रों द्वारा विकिल बॉक्स का रूप भी संदर्भ, और साथ ही साथ चामी यू के रूप में सोन क्यू गुन। इसी के साथ आपको कई किरदार देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से कई किरदार शामिल है। मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर कास्टिंग के अंदर दूसरे नाम पर सबसे पहला जो नाम उभर के आता है, उनका नाम है चा मी क्यू के रूप में 16 क्यू को आपको देखने को नजर आए। युवा मिन क्यू के रूप में ली जे वुल। साथ ही साथ इसके अंदर सहायक के रूप में किम योगो जी के रूप में ली ये ऑन, और इसी के साथ एकल का एक सदस्य ENT पार्क्यूल और जेल गोनमैन के रूप में जेंग इन अप यू सीको के रूप में और हुन चुल्स के रूप में चोइन व्यूल। साथ ही साथ जी गु बोंग्स GEO के रूप में आपको देखने को नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो 4 जनवरी 2022 को किल बुक्सन ने मुख्य भूमिकाओं के रूप में जियोंग डोन यो और सोल यू को एसोस को क्यू मुख्य रूप से हॉर्न कलाकारों की टुकड़ी के साथ उत्पादन की पुष्टि की। 7 अप्रैल 2022 को यह बताया गया कि अभिनेत्री जियोन डो योन और फिल्मांकन के दौरान एक तरह से घायल हो गई और फिल्मांकन बंद कर दिया गया है, लेकिन अस्पताल में उपचार प्राप्त करने के बाद घटना स्थल पर लौट आई है और फिल्मांकन जारी है। मुख्य रूप से 18 फरवरी 2023 को 73वें बॉलीवुड एंटरटेनमेंट फिल्म फेस्टिवल के ब्लिंस स्पेशल सेक्शन में इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। यह 31 मार्च से 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। साथ ही साथ इसके अवार्ड्स के बारे में बात की जाए, साथ ही साथ अब हम बताने वाले हैं इस मूवी के बारे में। इसने सबसे पहले 2023 में अवार्ड जीता, जिसका नाम था बेस्ट एक्ट्रेस, साथ ही साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड्स। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों इसके बारे में और कोई डिटेल अभी एक तरह से ऑफिशियल रूप से प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अब हम जानते हैं इस मूवी के एक तरह से डायरेक्टर के बारे में, जो कि इस मूवी को बखूबी डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, ब्यून सुंग होन। ये एक कोरियन है और इनका जन्म 1980 में हुआ। ये एक दक्षिण कोरियन फिल्म निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर है। उनकी 2017 की फिल्म द मार्सिलेस और 2023 की फिल्म किल बुक्सन के लिए जाने जाते हैं। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1980 में दक्षिण कोरिया में हुआ। ये मुख्य रूप से एक फिल्म निर्माता है। सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री के अंदर 2010 से वर्तमान तक। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी सबसे पहले 2012 में वॉच वियर आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ 2017 में द मार्किलेस, साथ ही साथ 2022 में किंग मेकर और 2023 में किल बुक्सन आपको देखने को नजर आई है। तो दोस्तों इतनी सारी मूवीज का डायरेक्शन करने के बाद और किल बुक्सन में आपको देखने को नजर आए हैं। मुख्य रूप से इसमें कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर इस मूवी के अंदर भर भर के आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले जिन डो योन मुंगस, इनका एक तरह से कोरियन नाम है। इनका जन्म 11 फरवरी 1983 को दक्षिण कोरिया में हुआ। ये एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने 60वें एक तरह से ईयर फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का एक तरह से खिताब जीता, जिसमें वह कान में अभिनय एक तरह से। साथ ही साथ इन्होंने ली चोंग डोंग की 2007 की फिल्म उनके निर्देशन के लिए सर्वप्रथम एशिया पोशियल स्क्रीन अवार्ड, साथ ही साथ एक कैरेक्टर द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुप्त धूप। हालांकि वह दक्षिण कोरिया में अपने फिल्म विकल्पों के कारण अन्य सितारों की तरह दर्शकों के बीच वैकल्पिक रूप से लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जिनको उनकी अभिनय क्षमताओं के लिए व्यापक रूप से सम्मानित और मान्यता है। कई युवा अभिनेत्री ने उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में उद्धृत किया है। मुख्य रूप से इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो 11 फरवरी 1983 को लगभग आज इनकी उम्र 50 साल हो गई है। सियोल दक्षिण कोरिया की है। साथ ही साथ इनके राष्ट्र के बारे में बात की जाए तो दक्षिण कोरिया है। मुख्य रूप से ये एक तरह से ये एक अभिनेत्री है। साथ ही साथ इनके सक्रिय वर्ष के बारे में बात की जाए तो 1990 से इस इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमाते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनके जीवन साथी किंग सू क्यू है, जो कि 2007 में बने। इनके एक बच्चा भी है।
साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बात की जाए तो जेम्स डोयस का जन्म 11 फरवरी 1943 को हुआ था। उनके 2 बड़े भाई हैं और वे अपने परिवार में सबसे छोटे हैं और च्योन में जन्मे और पली बड़ी। उन्होंने वुकांग जाब और एलिमेंट्री स्कूल, ये ऑल गर्ल्स मीडिया स्कूल, चैंग्स गर्ल्स हाई स्कूल और सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट में प्रसारण विभाग में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है। साथ ही साथ 1990 से 1993 में इनकी शुरुआत के बारे में हम बात करते हैं। 1990 में जेम्स ने जोन्स एंड जॉनसन के लिए एक विज्ञापन मॉडल के रूप में मनोरंजन उद्योग में अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1982 में टेलीविजन सीरीज अवर हैम में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सेट ऑफ लव 1984 और जनरल हॉस्पिटल 1964 और लव इन ब्लू जो कि 1995 में आपको देखने को मिली सहायक भूमिकाओं में नजर आई। लेकिन कोई महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष इन्हें एक तरह से करना पड़ा और 1985 में KBS2 के हिट ड्रामा अवर सनी डेज ऑफ यूथ नायिका की छोटी बहन की भूमिका निभाने के लिए उन्हें कुछ पहचान मिली। साथ ही साथ 1987 में इन्होंने स्टार इन माय हार्ट में प्रमुख भूमिका निभाई। 1987 की फिल्म द कॉर्टेक्स में हान रूल्स के साथ उनकी फीचर फिल्म डेब्यू एक्टिंग के साथ स्टार का दर्जा मिला, जो उस वर्ष दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली कोरियन फिल्म बन गई। उन्होंने काम के माध्यम से कई पुरस्कार जीते, जिसमें 35 बार ग्रेड बे अवार्ड्स, साथ ही साथ 18वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स आपको देखने को मिला। सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री शामिल थी और 1987 और 2006 में आलोचना, प्रशंसा और सफलता। द कॉन्टेंट की सफलता के बाद 1987 से जीन कोरियन फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उभरी और गिरगिट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए चली गई, जो एक डॉक्टर के रूप में अपने प्रदर्शन से विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा सकती है। हिट मेल्डोरा एट प्रोसेशन, जिसमें 1999 की फिल्म द हारमोनियम इन माय मेमोरी में एक स्कूल छात्र के लिए 35वें बैकसॉन्ग आर्ट और अवार्ड में अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। फिर 1999 की फिल्म हैप्पी एंड द व्यतिचारी संबंध रखने वाली पत्नी 1999 से 2000 में उन्होंने 20वें ब्लू ट्रैम फिल्म अवार्ड, साथ ही साथ 37वें गोल्डन बेल अवार्ड जैसी कई पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और द हारमोनियस इन माय मेमोरी में उनकी प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रोमिस में सबसे अपनी भूमिकाओं के लिए 35वां बैकसॉन्ग आर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और हेल्प एंड में अपनी भूमिकाओं के लिए कई स्थानीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। 2001 में उन्होंने मार्क होंग सी के निर्देशन में बनी फिल्म आई विश हाई एट वे लाइव में एक बैंक टेलर की भूमिका निभाई। 2002 में रिव्यूवेशन 1 के नो ब्लेड में नोटेल्स की कठिन बोलने वाले यूजियन के रूप में अपने अभिनय करने के बाद जीनी ने टेलीविजन श्रृंखला शूट ऑफ द स्पॉट अभिनय के लिए समय बिताया। 2003 में उन्होंने ई जी योंग के स्टॉल स्टिंग में बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। साथ ही साथ दोहरी भूमिका निभाई टाइम बैटिंग मेंटोरा फिल्म माई मदर द मदरलैंड के लिए। साथ ही साथ 2005 में जिनने एक वेश्या की भूमिका निभाई, जो कि पार्क जी पाई हार्ट टिंग और मेंडोरा यू आर माई इंसाइल में एडम का अनुभव करती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और उनके प्रदर्शन को आलोचनाएं प्रशंसा मिली। उन्होंने कई अभिनय पुरस्कार जीते, ग्राम प्रीमियम के साथ छोटे पर्दे पर लौटी। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से उन्होंने कई एक तरह से भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2005 की SBA ड्रामा अवार्ड्स ग्रेड पुरस्कार जीता। इसके सफल वर्ष पर टिप्पणी करते हुए द कोरियन हेरोल्ड ने कहा कि एक समय में एक ही अभिनेत्री के साथ एक ही फिल्म और नाटक के लिए ये दुर्लभ है और अक्सर अभिनेता और अभिनेत्री ऐसे मामलों में बचते हैं क्योंकि दर्शकों की भूमिका रखने का जोखिम है, लेकिन जिन दर्शकों में कई भ्रम पैदा किए बिना दोनों भूमिकाओं को पूरी तरह से निभाने में कामयाब है। 2007 से 2014 में स्क्रीन सैनफाइड और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन
2007 में जिन ने ली चोंग होन के मेलोड्रामा स्क्रीन एंड साइन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। अपने पति और बेटे की दुखद मौत के बाद अपने जीवन का पुनर्व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष करने वाली विधवा मां उनके उग्र और निडर चिंतन को संभोग आलोचना और प्रशंसा मिली। हालांकि 60वें कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने वाली इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय समीक्षाओं को व्यापक रूप से अलग अलग संकल्पना प्राप्त की, जिनके प्रदर्शन की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसाएं भी की गई। उन्हें कांस जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया, जिसमें वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुनी गई, जिसमें वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बन गई और इसी के साथ अभिनय पुरस्कार जीता। उन्होंने मुख्य रूप से प्रथम एशिया फेशियल स्किन अवार्ड, एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता। कांस की जीत के बाद जियोन्स ने 28वें ब्लेड ड्रम फिल्म अवार्ड जैसी कई फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता हुआ है। घरेलू पुस्तकों की जड़ी लगी और कोरियन उद्योग में सबसे विकास में उनके योगदान को मान्यता है। साथ ही साथ कांस के बाद उन्होंने 2008 की फिल्म माय डियर एनिमे में अभिनय किया, जिसमें वे एक बेरोजगार एकल महिला की भूमिकाओं में नजर आई, जो अपने पूर्व प्रेमी के साथ खुद को फिर से मिलाती हैं। और मई डैन एनिमेशन में अभिनय करने के बाद जिन ने एक बेटे की जान दी और खुद देर आराम स्वीकार किया, और साथ ही साथ 2010 में विवादास्पद रीमेक में हाउट में अभिनय करने के लिए लौटी। 2013 में 2 साल के ब्रेक के बाद जिन बैन यूजी के वे बैंकॉक के साथ लौटी और साथ ही साथ एक ड्रामा के लिए गलत तरीके से गिरफ्तार करने के बाद मार्टिन द्वीप पर 2 साल में कैद रही और 2004 में पुलिस में ओरियंट हवाई अड्डे पर मिली। साथ ही साथ मुख्य रूप से 2015 से वर्तमान तक 2015 में जीन ने द सोलियन में अभिनय किया, एक थ्रिलर जो कि जासूसी और हत्यारे प्रेमिका के बीच विकसित होने पर अप्रसिद्ध और मुकुल आकर्षण बढ़ावा था। साथ ही साथ इसके बाद ने संग ली यू के साथ जियोन की दूसरी फिल्म ए मैन एंड ए वुमन 2016 की फिल्म थी, जो कि वर्जित रोमांच के साथ भारी थी और फिनलैंड के बर्फ से ढके प्रदर्शन में घटी होती है। 2016 में अमेरिकन कानून नाटक द गुड वाइज के कोरियन रीमेक में जिन ने 12 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी की। साथ ही साथ 3 साल के ब्रेक के बाद जियोन ड्रामा फिल्म बर्थडे में सोलविंग के साथ फिर से काम पर आई। तो दोस्तों इनके बारे में डिटेल मैंने बता दी। 2030 में जिन से टीवी एंड बॉस्कर ने नेटफ्लिक्स वितरित रोमांटिक कॉमेडी सीरीज टेस्ट कोर्स इन रोमांस में जंग व्यूंग और विपरीत काम करा, जो कि यून जे वोन द्वारा निर्देशित थी, जिसे 2017 की रोमांस शैली में उसकी वापसी को चिन्हित किया, जिसने एक पूर्व राष्ट्रीय बैड हॉल खिलाड़ी अपने हाई स्कूल की बेटी को अकेले पाती हैं। गुड डेटा कॉर्पोरेशन के अनुसार सीरीज क्रैश ऑन इन रोमांस में लगातार 4 सप्ताह में ड्रेम डीजी श्रेणी में टीवी स्ट्रीमिंग रैंकिंग के शीर्षक 10 में से 30.8 की सामाजिक हिस्सेदारी के साथ स्थान प्राप्त किया और जैंग व्यू को लगातार 5 हफ्तों तक परफॉर्मेंस कैटेगरी में पहले स्थान पर रहे, जबकि जियोन तीसरे स्थान पर रहे। उसी वर्ष जियोन ने नेटफ्लिक्स क्राइम एक्शन फिल्म किल बुक्सन में शीर्षक भूमिका निभाई, एक पेशावर हत्यारे के साथ सोंग क्यू और एशोन और क्यू यो हॉन्स के विरुद्ध काम किया और ब्यून संग ह्यू द्वारा निर्देशित और लिखित है। ये 31 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर जारी होने के लिए तैयार थी और इसे रिलीज भी कर दिया गया, कोई डिले नहीं किया गया। जिन ने 2011-2007 को सिला होटल में एक निजी विवाह समारोह में व्यापक और पुरस्कार कोंग सिंग यू से शादी की। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इनकी फिल्मोग्राफी आपको देखने को मिली 1987 में द कॉन्टेंस, साथ ही साथ 1988 में द प्रोमिस, साथ ही साथ इसी के साथ आपको 1999 में द हैमियंस ऑफ माई मेमोरी और हैप्पी एंड, 2001 में आई विश आई हैड ए वाइफ, 2002 में नो ब्लड नो ट्रेयर, साथ ही साथ 2003 में एंड टोल्ड स्कॉल्ड और 2004 में माई मदर द मैरिड, साथ ही साथ 2005 में यू आर माई
सुनसीन, साथ ही साथ सीक्रेट सुनचैन जो कि सारी की सारी सुपरहिट जा रही थी, द हाउसमेट 2010 में, साथ ही साथ 2016 में ए मैन एंड ए वुमेन, साथ ही साथ बर्थडे, साथ ही साथ बिट्स ग्लोइंग एट स्टिंग और इमरजेंसी डिक्लाइंस 2022 में आपको देखने को मिली, साथ ही साथ किल बुक्सन 2023 में। टेलीविजन सीरीज के बारे में बात की जाए, ओ पैडिस, जिसे आप जानते नहीं होंगे क्योंकि उस समय ये बहुत लो था। इसके बाद इनकी एक और सीरीज आई, स्टे इन माय हार्ट, जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई। साथ ही साथ 2013 में क्रैश कोर्स इन रोमांस और 2021 में लॉस्ट, जो कि बड़ी ही वायरल रही। और साथ ही साथ इनके अवार्डों के बारे में बात की जाए तो 1985 में इन्होंने सबसे पहला अपना लाइफ का पहला अवार्ड जीता, KBS ड्रामा अवार्ड्स 35वां ग्रैंड बिल अवार्ड, साथ ही साथ 18वां ब्लू ड्रामा फिल्म अवार्ड, साथ ही साथ 34वां ब्रेक्शन आर्ट अवार्ड, साथ ही साथ 1989 में सिने 21 अवार्ड, साथ ही साथ कई अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ 2030 में 60वां ब्रेक्शन आर्ट अवार्ड देखते हुए आपको नजर आया। इतने सारे अवार्ड जीतने के बाद इन्होंने सफलता हासिल की, तो इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने एक एक कर आपको बताई, साथ ही साथ कई अपडेट मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं सोल यू जून के बारे में, जिनका जन्म 14 मई 1987 को एक दक्षिण कोरिया अभिनेता के रूप में हुआ। सोल ए हैंक्स विश्वविद्यालय में रोमांचक और फिल्म का अध्ययन किया। 1984 में अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई पर वे कई नाटकीय प्रस्तुतियों में दिखाई दिए, जैसे जैमरोक म्यूजिक सेल लाइन इन हिट कोरिया रूपांतरण और सैम थॉर्न व्यू वेस्ट और एरियन गुन्स के लिए लेट प्रस्तुति की, और सार्वजनिक एक सूत्र फिल्म श्रृंखला पैरामिड कैड ओपियन सेल्डोन हॉर्न द विजन में उनकी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। मुख्य रूप से बात की जाए तो इनके जन्म के बारे में 14 मई 1987 को तकरीबन इनकी उम्र 55 साल है। सियोनची दक्षिण कोरिया में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये हैयोंग विश्वविद्यालय में एक तरह से है और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष इनका 1983 से वर्तमान तक है। साथ ही साथ इनकी बारे में बात की जाए तो इनकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है, 5 फीट 11 इंच से तकरीबन, और इनकी अब तक 2 बार शादी हो चुकी है, 1986 से 2006 में एक तरह से एंथोन, और साथ ही साथ गीत यू होम 2009 में इनकी वाइफ पड़ी। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो 16 का जन्म 1 मई 1988 को सियोल चुंग ओलगन में हुआ। वह एक छोटे बहन के साथ दूसरी बेटी है और उनका परिवार डोंगयू मेल में चले गए। साथ ही साथ इनके स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो 1983 से 1987 में इनको अलग मोड़ देखने को मिला अपनी लाइफ में। सोल हेहोंग विश्वविद्यालय में रोमांचन और फिल्म का अध्ययन किया, और मई 1983 में जब सोल अपने कॉलेज के चौथे वर्ष में थी तो उसने पहले यंग थिएटर फेस्टिवल द मून ब्रेंट मून के लिए नाटकीय प्रदर्शन किया। उस समय सियोंग ने द बर्थ बैकबेन ट्रायल्स और इसके साथ साथ केबिल्स टेल्स जैसी कई एक तरह से भूमिकाओं में नजर आई। साथ ही साथ देवसुंग महिला विश्वविद्यालय में नाटक वर्ग के लिए एक आंशिक फिल्म में आपको देखने को नजर आई। साथ ही साथ 1983 में सिम्बा सेल नाटक के रूप में शुरुआत की, क्योंकि वो सोल हैंग थिएटर कंपनी में शामिल हो गए, जो एक थिएटर फिल्म थी। जब सोल अपने कॉलेज के चौथे वर्ष में थे तो सोल को सीधे एक क्रेडिट के रूप साथ पूरे छात्र फिल्म और तुरंत विभाग में चले गए। मई 1984 में सोल ने कॉलेज का एक सीनियर से पूछा तो थिएटर हांगकांग में योजना विभाग में प्रमुख थे। साथ ही साथ 80 से भी ज़्यादा भूमिकाओं को निभाते हुए विभिन्न अनुभवों और अभिनय कौशल को सचित किया और बड़े सफल अर्जिता की। साथ ही साथ इनके बारे में और मैं डिटेल बताऊं तो 14 भूमिकाएं निभा चुके हैं टेलीविजन में। साथ ही साथ 1988 से 2000 में करियर बैकग्राउंड। 1987 में सोल के मुताबिक सीडल SNG के CEO चा सेंग चेसुहू
1988 में रिलीज हुई फिल्म गर्ल्स नाइट आउट के निर्माता है। सोल की छोटी भूमिका थी। फिल्म अभिनेता के रूप में उनका पहला क्रेडिट पोस्ट था। साथ ही साथ 1999 की शुरुआत में सोल के निर्देशन में ली चोंग डोंग को फिल्म पिरामिड किड्स में एक ऑडिशन के माध्यम से भूमिकाओं के लिए चुना गया। प्रारंभिक सोल पहल ने ऑडियंस में सफलता ली और निर्देशन में अपनी करियर की स्टार्टिंग की। फिल्म पैरामाउंट कैट्स में सोल ने किम ये होंग की भूमिका निभाई, जो एक आत्मघाती व्यक्ति था जो अपने देश के 2 दर्शकों को ऐतिहासिक परिवर्तन में तबाह हो गया था। मई के मध्यम में सितंबर के अंत तक 6 महीने की शूटिंग के बाद फिल्म उस वर्ष 14 अक्टूबर को चौथे बूथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उत्कृष्ट फिल्म के रूप में शुरू हुई फिल्म को सराहा गया और 16 को शानदार समीक्षाएं मिली। उन्होंने कोरिया फिल्म क्रिस्टियन एशियन अवार्ड, चुन्स विल अवार्ड और ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड, टेंजो अवार्ड, साथ ही साथ बॉक्सिंग आर्ट अवार्ड और 10वां अभिनेत्री पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की एक तरह से कई अवार्ड जीते। सोल अगली भाषा 2001 में एक रोमांटिक कॉमेडी पाइसी हाई एंड फाइल्स विद जॉन में देखने को नजर आई। साथ ही साथ 2002 में सोल ने 3 प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय किया। सार्वजनिक सूत्र में हिंसक और बेईमान पुरस्कार जासूस के रूप में। साथ ही साथ 29वें सिस्टम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नवंबर में उन्हें निर्देशक किम सॉन्ग की बॉक्स ऑफिस हिट जेल ब्रेक में चार्ल चैंग वोन के साथ अभिनय किया। साथ ही साथ स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो 2003 से 2011 में बॉक्स ऑफिस पे अभिनय करते हुए ये सफल है। 2003 में सोल ने सिनेमा सर्विस के संस्थापक होंग व्यू द्वारा नर्सिंग लिमिट में अभिनय किया, जो कि इतिहास में पहली कोरियन फिल्म बन गई जिसने कि इतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया। साथ ही साथ उनकी फिल्म हार्ट 2009 में, द टॉवर 2012 में, द कोल्ड आज्ञा 2013 में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। हैंड रन में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें 29वां कोरियन संस्कृत और मनोरंजन पुरस्कार गोल्ड पुरस्कार जीता। इसके बाद 18वें चुन्स फिल्म आर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो 10 की फिल्म नो मैट्स में उनका प्रदर्शन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊँ तो इनके करियर के बारे में 2015 से लेकर 2012 के बीच में एक नया पड़ाव इनको देखने को मिला। दिसंबर 2012 में डिजाइट मूवी टॉप के साथ सियोंग व्यू फिल्म में वापस आई और होप ने 2013 में कुल 1681 मिलियन दर्शकों को जोड़ा। वह बॉक्स ऑफिस पर अभिनय में सोंग किंग जो के बाद दूसरे स्थान पर रहे और निशांग ली जून इन पारिवारिक नाटक होप में एक तरह सुपरहिट होने के बाद इसमें जुड़ी और 50वें बैक सॉन्ग में कला पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। अगले वर्ष सोन इन डायरेक्टर ने अभिनय किया। साथ ही साथ 2022 में सोल ने 86वां ब्लैक ऑन इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अभिनय में सोल व्यूंग गो के 29वें एक्टर सॉन्ग विंग के मेजबानी में साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों में जैसे एक फिल्म का प्रकाशन भी सम्मानित किया गया। उत्सव के दौरान सोल व्यू गूस स्मॉन गोल नामक एक संस्कृत पुस्तकी मैकटॉन है और सोल ने 1986 में अभिनय हाउस ने सॉन्ग की छोटी बहन से शादी की। उनकी एक बेटी भी 4 साल तक अलग रहने के बाद 21 जुलाई 2006 को सोल ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। साथ ही साथ इनके बारे में और बात की जाए तो शिव अपनी पत्नी सोंग यू हाउ से जन्मजात हृदय रोगी से पीड़ित ही सर्जरी का पूरा खर्चा उठाया। साथ ही साथ अप्रैल 2014 में सोंग यू हान के साथ सियोंग व्यू गुन ने यूनिसेफ के लिए कोरियन समिति के माध्यम से कहा, सिविल फेयर आपदा को देखते हुए मैंने दर्द महसूस किया था। साथ ही साथ 100 मिलियन वोट दान किया। साथ ही साथ 13 फरवरी 2023 को सोल ने 23वें तुर्कियन भूकंप में मदद करके 50 मिलियन वोन का दान किया। कोरियन की यूनिसेफ समिति के माध्यम से दानदाता करके तुर्कियन ने भूकंप पीड़ितों के बच्चों के साथ आपातकालीन राहत में भाग लेने के साथ साथ सोंग यू हा कार्यक्रम चलाया। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1986 में एक पंखुड़ी इसके अंदर अपना करियर किया स्टार्ट। इसी के साथ इन्होंने लव स्टोरी 1986 में, गर्ल्स नाइट आउट, साथ ही साथ 2000 में प्रीमेंट कैंडी, साथ ही साथ द लीजेंड ऑफ जैनो
ए विश हैंड ऑफ वाइफ, साथ ही साथ ओशियन, साथ ही साथ सिमिलर, साथ ही साथ वॉइस ऑफ द मर्डर 2007 में, नो कैरियन 2010 में, साथ ही साथ लूशियन ड्रामा, साथ ही साथ द बुक्स ऑफ फिश, साथ ही साथ 2030 में किल बुक्सन में, और अपकमिंग मूवी द मॉन में आपको देखने को नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ द डिनर में भी आपको देखने को नज़र आएगी, यानी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। टेलीविज़न के अंदर 1988 में जॉय ऑफ लव, 1999 में लाल हाउस विथ ए डीप हायर, साथ ही साथ अपकमिंग टेलीविजन सी एक गेस्ट में आपको देखने को नज़र आने वाली हैं। साथ ही साथ 2001 में प्रिंसेस स्कॉट टीवी सीरीज में आपको देखने को नज़र आई है, लोगों द्वारा इन्हें बड़ा पसंद किया गया है। साथ ही साथ ये वेब सीरीज द विल्ड वाइल्ड में आपको देखने को मिलने वाली है। अभी तक इसकी लॉन्चिंग की डेट फिक्स नहीं की गई। म्यूजिक वीडियोस में भी कई म्यूजिक वीडियो में देखने को नजर आए। 2005 में कल आखिरी म्यूजिक वीडियो था लव लेटर। साथ ही साथ अवार्ड्स 1982 में इन्होंने कई अवार्ड जीते, जो कि बहुत ही शानदार अवार्ड थे, जिनके अंदर सबसे पहला था द मून द ब्रांड मून, इसके लिए इन्होंने अवार्ड जीता। साथ ही साथ इसी के साथ 29वां ब्लू ड्रामा फिल्म अवार्ड, साथ ही साथ 21वां बैक से संग आर्ट अवार्ड, साथ ही साथ कई अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आए। 27वां चूज फिल्म अवार्ड, साथ ही साथ 43वां ब्लू ड्रामा फिल्म अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आई। स्किन 2005 में आपको देखने को नजर आई, फॉरबिट 2010 में, साथ ही साथ और भी कई मूवीज में आपको देखने को नजर आई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक हमने इस मूवी की स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है, और यदि आप और चीज जानना नहीं चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि स्टोरी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजन के बारे में। मेनली यही होता है एक मूवी के लिए, तो यदि आप चाहे तो इसके स्किप कर सकते हो यदि आप एक्सप्लेनेशन के लिए आए हो तो, वरना आप कंटिन्यूस इसे देख सकते हो। साथ ही साथ इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करें कि आपको देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों जानते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आपको और भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो सब जानते हैं इसके और डिटेल के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में थोड़ी और हम डिटेल जानते हैं, जिससे कि आप सभी को इस मूवी के बारे में और डिटेल पता चल सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, जो कि 2 कास्ट तो मैंने कवर कर ली। तीसरी जो कास्ट आपको इस मूवी में देखने को नज़र आ रही थी, उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किम सी एस। किम सी एस एक तरह से कोरियाई है, और मुख्य रूप से इनका जन्म 6 मई 2008 एक दक्षिण कोरियन बाल अभिनेत्री हैं, और मिस बैक 2018, एंसफॉल 2019, और किंगडम एशिया ऑफ द थॉट 2021, और द साइलेंट सी 2021 में उल्लेखित भूमिकाओं थी। उन्होंने 2019 में मिस्टिंग एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष अनुदान हस्ताक्षर किया। उनकी एक छोटी बहन किम बोमिन है, जो एक बाल अभिनेत्री है। इनके जन्म में बात की जाए तो इनका जन्म सिर्फ 6 मई 2008 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 14 साल है। जी हाँ दोस्तों, 14 साल की उम्र में इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस इन्होंने इन्हें और नाम से जाना जाता है किम सी आहा। मुख्य रूप से ये एक बाल कलाकार है, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2018 से काम कर रही है, और ये एक हॉरर एंटरटेनमेंट में भी काम कर चुकी है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 2018 में मिस बाक, इसके अंदर इनने किम जी उनकी भूमिका निभाई। साथ ही हम घर, और साथ ही साथ इसी के साथ एस फॉल्स 2019 में, द क्लास 2020 में, साथ ही साथ 2022 में बिग वांग, साथ ही साथ 2030 में किल बुक्सन में आपको देखने को नजर आई। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज 2019 में परफॉर्म्स और किंगडम एशियन ऑफ द अर्थ द शिल्टन से, और 2023 में सी यू इन माई 19 लाइफ, इसमें भी आपको देखने को नजर आया। अवार्ड्स की बात की जाए तो थर्ड, साथ ही साथ कई अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आई। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने कई डिटेल आपको बता दी। अब हम बात करने जा रहे हैं ली जे वोक के बारे में। ली जे वोक एक कोरियन एक तरह से कैरेक्टर है, और उनका जन्म
10 मई 1988 को एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता और मॉडल के यहाँ हुआ। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साइंस फिक्शन थ्रिलर मेमोरियल ऑफ द एल्बम 2018 से 19 से की और ऑफिशियल रोमांस सच WW 2019 में अभिनय करने के बाद लोकप्रियता हासिल की। इस परियोजना के तुरंत बाद युद्ध फिल्म बैट ऑफ द जंक्शन 2019 में बड़े पर्दे पर शुरुआत की गई और स्कूल श्रृंखला एक्सपोडियन यू 2019 और मेलोडियम व्हील द बेटर इन 2020 में दिखाई दी। रोमांटिक कॉमेडी डू डू सोल में अपना पहला मुख्य किरदार निभाने के बाद 2020 में वे हिट पैटर्न्स पीरियड ड्रामा कीमेस ऑफ सोलेंस 2022 में और उसके दूसरे भाग कीमेस ऑफ द सोल्स लाइट एंड सोड 2022 से 30 में एक उल्लेखित भूमिकाओं के साथ प्रमुखता में उभरे। इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 10 मई 1988 को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 24 साल है। सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन चुओंग विश्वविद्यालय से ली। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता और एक एक्टर भी है, यानी एक एक्टर है। साथ ही साथ ये संभालते हैं GAES एंटरटेनमेंट को। साथ ही साथ इनकी ग्रेजुएशन के बाद में बात की जाए तो ली जी बुंग चुंग अंग विश्वविद्यालय में जाते हैं और रोमांच और फिल्म विभाग में पढ़ाई करते हैं। जनवरी 2030 में वह छुट्टी ले रखे हैं। साथ ही साथ 2018 से करियर की शुरुआत दिसंबर 2018 में ली ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक हैंग प्रोग्राम के रूप में हिट टीवी ऐसे टेलीविजन श्रृंखला मेमोरियल ऑफ द एम्बर में एक सहायक चित्रण के रूप में की, जिसमें हूनबीन ने अभिनय किया, जिसका एजेंसी वेस्ट एंटरटेनमेंट में उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया। 2020 में अभिनेत्री पार्क ली हुस और साथी लैबमेट के साथ एक मास्टरपीस पत्रिकाओं के लिए उनका फोटोशूट वायरस हुआ और ये उनके आधिकारिक अभिनय की शुरुआत में पहले 2018 की गर्मियों में आया था। 2019 में इन्होंने एक तरह से अपने करियर में छलांग प्राप्त किया। जून 2019 में ली टीवीएंस की खोज WBS के प्रमुख एक तरह कलाकारों में ली लाज के साथ शामिल हुए। साथ ही साथ जो हर एपिसोड में एक गर्म विषय पर बने। 2019 में राइजिंग स्टार के सीन 21 में मासिक अंक की बिक्री दी गई और वजह से जिन्होंने नाटक में अपनी भूमिकाओं के लिए लोकप्रियता हासिल की। उसी वर्ष सितंबर में उन्होंने युद्ध फिल्म द बैट ऑफ द जंक्शन में बड़े पर्दे पर सफलता शुरुआत की। उसी वर्ष अक्टूबर में उन्हें MBC के एक्सट्रेस में महिला प्रधान के बचाव के दोस्त मैग्रोन के रूप में दूसरे वर्ष की भूमिका निभाई। शो की एक तरह से सफलता ने ली को 2019 में MBS ड्रामा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का खिताब दिलवाया और उन्हें 46वें टेलीविजन के लिए नामांकित किया। 2020 में वर्तमान में प्रमुख भूमिकाओं में सफलता के लिए संक्रमित थे। फरवरी 2020 में ली और JTBS टेलीविजन श्रृंखला वेल द वेंज इंच फाइन में योंग हो जी के साथ सहायक भूमिकाओं में नजर आए। उसी वर्ष मई ने उन्हें KBS 2 टेलीविजन श्रृंखला डू डू सोलो प्रमुख पूरी लीड के रूप में गो आधार दौरान निभाए गए प्रमुख नायक के रूप में समक्ष के रूप में चुना गया और उन्होंने KBS ड्रामा अवार्ड्स में एक नाटक में अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए जाने लगी। साथ ही साथ 18वां ब्रांड ऑफ ईयर अवार्ड्स क्रम से ली और उनके गंभीर और विधि रीज में पहचान बनाई। साथ ही साथ अप्रैल 2021 में पिछले एजेंसियों के साथ उनका अनुभव समाप्त हो गया और लेजिस एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किया। उसी वर्ष महीने उन्हें नेटफ्लिक्स श्रृंखला मूव व्यू हेवन में एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जून 2022 में ली TV सुपरहिट फैक्ट्री ड्रामा एक्ल्स ऑफ सोल्स के साथ जंग शो में साथ ही साथ छोटे पर्दे पर लौटे थे। उसी महीने वे डिज्नी प्लस सिनेमा किस सेक्स सेंस में एक अभिनय के रूप में एक कैमियो में भूमिकाओं में दिखाई दी। अक्टूबर में हालिया सिल्वर ने विश्व स्तर पर उनके योगदान के लिए उन्हें कोरियन ड्रामा अवार्ड्स में ग्लोबल एक तरह से एक्शन अवार्ड में शामिल किया। उन्हें 17वां एशियन मॉडल अवार्ड्स में शामिल स्पेशल अवार्ड में भी सम्मानित किया गया। उसी वर्ष दिसंबर में उन्होंने एल्केंस ऑफ सोल्स नाइट एंड सोड में जंग युग के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और गोयू जंग के साथ 2022 के अंत में उन्होंने एशिया एक्टिंग अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। साथ ही साथ ली ने अपने पहले फैंस मीडिया 2030
ली जे वुंग्स एशियन टूर्नामेंट में 14 जनवरी 2023 को सोलियो शुरू किया और फरवरी 2020 में ली समकालीन क्रेज ADHU में स्टिंग हॉर्न और ब्रांड एडविस के नए मॉडल बने और वे सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक थे जिन्होंने पर्दा लॉकिन और डेरियन में अभिनय किया। फरवरी 2030 में ली को स्किन केयर ब्रांड लामेरो ब्रांड के मॉडल के रूप में चुना गया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2019 में जोंगसन सारी वार और बैक्सुन मोर में आपको देखने को नजर आए। साथ ही साथ वेब सीरीज में मल्टीपल वेब सीरीज में आपको देखने को नजर आए। साथ ही साथ जय मोशन ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ वो आपको किल बुक्सन 2023 में देखने को नजर आए थे नेटफ्लिक्स पर। साथ ही साथ द ब्यूटी सीरीज और साथ ही साथ अल्कोरिन ऑफ सोल वेब सीरीज में मूवी ऑफ हेवन और किसेस एक्ट सीन्स रॉयल लॉर्डर में आपको अपकमिंग जो एक तरह से वेब सीरीज है उसमें देखने को नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो MPN स्टार अवार्ड 2021 में एएस आर्ट्स अवार्ड 2022 और 20 में दोनों साल कंटिन्यूस एशियन मॉडल अवार्ड 2022 में विक्सन आर्ट अवार्ड 2020 में ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में। साथ ही साथ 2019 में MBC ड्रामा अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम करते हुए नजर आया। 2023 में कोरियन फर्स्ट ब्रांड अवार्ड और सीओ इंटरनेशनल ड्रामा अवार्ड 2021 में। साथ ही साथ CN 21 के लिए इन्हें लिस्टेड किया गया है और इल्त जापान्स में ये आपको 3rd रैंक में देखने को नजर आए हैं। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने कई डिटेल बता दी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ दोस्तों आपको और भी किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज में, हम सभी की एक तरह से हम कंप्लीट वीडियो ला कर देते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की, डिटेल की, मेकिंग की। साथ ही साथ 2021 और इसके साथ साथ 2023 में जितनी भी मूवीज़ आई है और 2023 में आने वाली है उन सभी की एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड है। तो आपको यदि और किसी सीरीज़ की जाननी हो, चाहे वो 90s की हो, चाहे 2030 में आने वाली अपकमिंग मूवी हो, उन सभी की अपडेट की वीडियो, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन की फैक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम अगले कैरेक्टर पर फोकस करने वाला है जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले थे। तो 4 जनवरी 2022 को किल बुक्सन के मुख्य भूमिकाओं के लिए जियो डॉन योन्स को लिया गया था। ये एक कोरियन नाम है और ये आपको मैं बता दूं ये एक कोरियन ही सीरीज है और इसी के साथ इसके कलाकारों की टुकड़ी में 7 उत्पादन की पुष्टि की गई और 7 अप्रैल 2022 को ये बताया गया कि अभिनेत्री जियोन डो योन फिल्मांकन के दौरान घायल हो गई है और साथ ही साथ इस घटनास्थल पर लौटने की लगभग 1 महीना लग चुका और फिल्मांकन जारी रखा गया क्योंकि 1 महीने के ब्रेक के बाद वापस इसे चालू किया गया और लगभग 5 से 6 महीने के अंदर इस मूवी को शूट कर लिया गया। फिर भी इसमें जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में और डिटेल जानते हैं। दोस्तों अब इस मूवी के 2 कैरेक्टर बाकी हैं, उनके बारे में हम डिटेल आपको बता देते हैं और वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी ही लेंथी हो चुकी है और जो हमारे अगले किरदार आपको देखने को मिले थे उनके बारे में बेसिकली मैं बताऊँ तो उनका नाम है क्यू हांस। जी हाँ दोस्तों, इन्हें इस इंडस्ट्री के अंदर जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बखूबी ये एक दक्षिण कोरिया अभिनेता और इसी के साथ फिल्म निर्देशक डायरेक्टर भी है जिन्होंने जेन 2016 और पेनी शुल्स 2020 और स्पैक ऑफ मॉगदिस 2021 फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने नेटफ्लिक्स मोड DP 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए भी पहचान हासिल की। मुख्य रूप से इनके बारे में डिटेल की बात की जाए तो 14 दिसंबर 1982 में इनका एक तरह से जन्म हुआ। आज तकरीबन इनकी उम्र 40 साल है। सियोन दक्षिण कोरिया में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ग्रेजुएशन की बात की जाए तो कला के संस्थापक और व्यवस्थाओं के अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं। सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री के अंदर 2006 से है और इसके साथ नूम अभिनेता हैं। हॉन्स में इनका जन्म हुआ। मुख्य फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2009 में इनकी सबसे पहली कैस्टिवे ऑन द मून आपको देखने को नजर आई। साथ ही साथ 2012 में
ए वेयर ऑफ वॉल ऑफ बॉय और रोमांस इन शॉल आपको 2014 में देखने को नजर आई। साथ ही साथ 2015 में नाउ प्ले आपको देखने को नजर आई थी। साथ ही साथ पिट्स ब्लैक एंड ब्लू और 2017 में बैनी आपको देखने को नजर आई है। 2018 में मैजिक आपको देखने को नजर आई थी और पिनियोसल आपको 2020 में। साथ ही साथ इसी के साथ इकोस फ्रॉम मैगलीड आपको 2021 में देखने को नज़र आ रही है। साथ ही साथ 2012 में आपको देखने को नज़र आ रही है किल बुक्सन 2023 में। साथ ही साथ स्कोप आपको अब 2030 में शायद तक देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इनकी अपकमिंग 2 और एक तरह से मूवीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। न्यू हॉन्टिन वारिजन मैन। साथ ही साथ इसी के साथ आपको एक और फेंडिंग ऑफ द किंग देखने को मिलने वाली है टेलीविज़न सीरीज डांस फॉर आफर जो कि फ्लॉप गई थी। साथ ही साथ 2022 में एक्सप्लोडियन और थॉरफो। साथ ही साथ वेब सीरीज 2021 में किंगडम एंशन ऑफ द नॉर्थ। साथ ही साथ मॉन्स्टर्स आपको देखने को नजर आई है। साथ ही साथ इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से टॉड 2021 इन्होंने इस मूवी का डायरेक्शन किया, लेकिन ये फ्लॉप रही। इनकी करियर की सबसे एक तरह से सुपरहिट फिल्म जिसका इन्होंने डायरेक्शन किया वो थी गर्ल्स ऑफ टॉप जो कि 2017 में आपको देखने को मिली। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 2022 में इन्होंने एपल्स स्टार अवार्ड्स जीता। साथ ही साथ किसके अंदर इन्होंने ब्रैक्सन आर्ट अवार्ड जीता और साथ ही साथ 2022 में भी 2017 में ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और ब्लू फिल्म्स अवार्ड्स 2021 में। साथ ही साथ इसी के साथ ये अब तक के कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और इनके इन्हीं तजुर्बे के कारण इन्हें कई मूवियाँ डायरेक्शन के लिए मिलती रही है। साथ ही साथ इन्होंने कई मूवियों में अपने जलवे भी दिखाए। 2021 में क्लीन रिवॉर्ड्स और साथ ही साथ किंग्स लाइट अवार्ड 2021 में आपको देखने को नजर आई। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में अभी इतनी डिटेल प्रोवाइड है जो कि मैंने आपको बता दी है। रिलीजिंग की बात की जाए तो मुख्य रूप से फरवरी 2018 यानी एक तरह से ही इनकी जो फर्स्ट मूवी आई थी वो देखने को मिली थी। साथ ही साथ ये जो सीरीज है ये मुख्य रूप से बेलियन में 18 फरवरी 2023 को आपको देखने को नज़र आई थी। साथ ही साथ मुख्य रूप से साउथ कोरिया में आपको देखने को नज़र आई है। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी की IMDb जो रेटिंग है वो 10 में से 6.6 है और 93% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। साथ ही साथ मुख्य रूप से रोटन टमाटोज पे 81% लोगों ने पसंद किया है और मेडिकेशन ने इसे एक तरह से 72% लोगों ने इसे पसंद किया है। IMDb जो रेटिंग थी बहुत ही ज़बरदस्त थी और ऑडियंस 83% ऑडियंस ने इसे वॉच किया है कंटिन्यू। साथ ही साथ रेटिंग भी इन लोगों द्वारा बहुत बढ़िया दी गई है। साथ ही साथ इस मूवी का डायरेक्शन एक तरह से किया था उनके बारे में भी हमने डिटेल आपको बता दी। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनकी एक और ज़बरदस्त मूवी थी उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। का नाम था ऑप्शन रूप से किंग मेकर। जी हाँ दोस्तों इसका भी एक भाई ने कमेंट किया था तो मैं इस पर भी वीडियो हैंड टू हैंड बना देता हूँ। छोटी सी एक तरह से मूवी है और इसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक दक्षिण कोरिया फिल्म है जो कि राजनीतिक ड्रामा फिल्म है जिसे सीट फिल्म के लिए ब्यू सुंग हो द्वारा लिखा गया है। सन क्यूल्स और यूजे मेंस ने अभिनय किया है। इसे 29 दिसंबर 2021 को नाटक के रूप से रिलीज़ किया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण तेज़ी से वृद्धि के बाद इसे एक तरह से 26 जनवरी 2022 को कोरिया में नव वर्ष की छुट्टियों के साथ जारी किया गया और 22 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक संयुक्त राज्य 21वें उड़ान उड़े पूर्व एक तरह से फिल्म समारोह में प्रतियोगी खंड में भी फिल्म की आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ 22 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक आयोजना ने 24वें उड़ीन और उद्रू पूर्व फिल्म समारोह में प्रतियोगी खंड में भी फिल्म को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था, जैसे कि मैंने बताया। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी इन्होंने ही किया था, साथ ही साथ इसकी स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी थी। साथ ही साथ इनके साथ देते हुए नजर आया था कि मीसू और साथ ही साथ प्रोडक्शन किया था ली जी ही पार्क जुन हो। मुख्य रूप से इसमें अभिनेता सोल व्यू गु और ली सन क्यूर्स आपको देखने को नजर आए थे। सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इसे
एक तरह से सीरीज के सिनेमाटोग्राफी का काम संभाला है जो हूँ राय ने, साथ ही साथ म्यूजिक दिया है किम हॉन्ग जिप जी चिन हिन। प्रोडक्शन कंपनी एक तरह से आपको देखने को नजर आई है। इसे मूवी के बारे में बात की जाए तो सीड्स फिल्म, साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है मैकबॉस जून्स एल्पस ने। साथ ही साथ इस मूवी की रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 26 एक तरह से जनवरी 2022 को ऑफिशियल रूप से ये आपको देखने को मिली। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 123 मिनट है और दक्षिण कोरिया में ये आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज कोरियन है और बजट तकरीबन आपको इस मूवी का 12 अरब देखने को मिला और इसने टोटल बॉक्स ऑफिस पर 6 मिलियन की कमाई की, लगभग 6 मिलियन के आसपास ही। और बॉक्स ऑफिस पर वर्तमान में ये वर्ष 2022 में रिलीज होने वाली सबसे एक तरह से कोरियन फिल्मों में 6.05 मिलियन में अमेरिका डॉलर और लगभग एक तरह से 70 से 80 एक तरह से लाख करोड़ 7 करोड़ से दाखिले के साथ 10वें स्थान पर रही। साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। और इसके बेस के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में किम डे जोंग और इसी के साथ उनके राजनीतिक रणनीति और उमर चोक के बीच में उनके राजनीतिक करियर के दौरान कामकाजी संबंध को उपखाने पर आधारित है। सेओ चांगडे एक राजनीतिक रणनीति है जो सभी से ऊपर जीत की प्राथमिकता देते हैं, जबकि किम वू बियोंस राष्ट्रपति बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले राजनेता हैं ताकि वे देश को बेहतर एक तरह से के बदल सके। किम वू बियोंस के रूप में सोलन क्यू, साथ ही साथ ली शू विल्स और सेओ चांगडे राजनीति की रणनीति के रूप में है। साथ ही साथ जो वो जिन नरसांगली के रूप में हैं, साथ ही साथ ली के सहायक के रूप में जियोंस बेसु है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो सोल क्यू जुंग को फिल्म में जुलाई 2018 में राजनीति और ली शुन को राजनीति की रणनीति के रूप में लिया गया है। निलसंग ब्यूसुंग यूस और सोल व्यूक्स गुन 2017 की क्राइम थ्रिलर फिल्म द मार्सिले के बाद काम पर लिया गया है और 29 मार्च 2019 को कास्ट लाइन अब पूरा होने पर किस्टिंग रीडिंग साइट की तस्वीर जारी करके खुलासा किया है। नरसंग ब्यूसुंग हॉन्स ने फिल्म के लिए अपनी पुरानी टीम के साथ काम किया है और कला नरसंग हान है थे और किम होंग जिप और ली जिन के लाइटिंग के नरसंग ली ग्रूज के उनके साथ मार्चिंग पर काम किया है। फिल्म का निर्माण 12 अप्रैल की अनुमति की लागत से हुआ और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 25 मार्च 2019 को शुरू हुई। साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो ये फिल्म 29 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी में ताज़ा आहर के कारण इसे जनवरी 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया। तकरीबन 21 से 22 आ गया और लेकिन फिर 26 जनवरी को 2022 को इसे जारी कर दिया गया। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक योजना और इस तरह से 24वीं उड़ीन पूर्व फिल्म समारोह के प्रतियोगी खंड में फिल्म को अधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया और ये फिल्म 30 फरवरी 2022 को IPTV और TVS के BTV और साथ ही U+U TV होम स्विच टेलीविजन नेवर TV गूगल प्ले के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ सिनी फॉक्स पर भी ये अवेलेबल है। आप जाकर इन सभी OTT प्लेटफॉर्मों पर इसे देख सकते हैं और ये फिल्म लगभग 26 जनवरी 2022 को 1180 स्क्रीन पर रिलीज हुई। जी हाँ दोस्तों, 1180 स्क्रीन पर रिलीज हुई, यानी बहुत ही ज़्यादा तादाद में कोरियन फिल्म क्राउचिन कोफिन के एकीकृत कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में कोरिया बॉक्स ऑफिस पर लगभग एक तरह से 60,000 प्रवेशों के साथ फिल्म दूसरे स्थान पर रही और इसने जारी रहने के लगातार 14वें दिन तक कोरियन बॉक्स ऑफिस में दूसरे नंबर पर स्थान बनाए रखा और 10 सितंबर 2022 तक इस फिल्म ने 2022 के रिलीज होने वाली सभी कोरियन फिल्मों को 12वें स्थान पर आकर थमा दिया। साथ ही साथ इसने US में 6 मिलियन और लगभग 75 लाख दाखिल एक तरह से टिकट बेचे। सिने 21 के सॉन्ग क्यू वॉन्ग्स ने लिखे और ये फिल्म अन्य राजनीति नाटकों और फिल्मों से अलग है क्योंकि ये राजनीति स्वाभाविक कथाओं के बजाय मुख्य पात्रों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। साथ ही साथ इनमें सभी के काले चिट्ठे भी बताया गया था। यह तथ्य को देखते हुए कि कथनांक स्वयं किम के एक सुमुख स्पर्धा संदर्भ है और डेनजन के राष्ट्रपति चुनाव अभियान
संघ ने व्यू सेंग हॉर्न्स के लेखन की दिशा को सराहना की और इसके साथ कामकू की शूटिंग पात्रों में मुख्य रूप से ली गई। साथ ही साथ समीक्षा पर समापन करते हुए सोंग ने देखा कि किम को जितनी मदद करने के लिए SIO द्वारा नकारात्मक अभियान के लिए उपयोग ने एक मौलिक सवाल उठाने की क्या अंतिम साधनों को सही ठहरा। साथ ही साथ अवार्ड की बात की जाए तो 58वां बोक्संग कला पुरस्कार जीता। जोन्स फिल्म से पुरस्कार अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ कई अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आई हैं और साथ ही साथ इनके कई पुरस्कार भी मैंने आपको बताया और 43वां ब्लू ड्रैम फिल्म पुरस्कार आपको एक तरह से इन्हें देते हुए नजर आए थे। नेटफ्लिक्स पर जो नई रिलीजिंग आपको देखने मिलने वाली है, सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल के अंदर 2023 के अंदर आपको जो सीरीज़ देखने को मिलने वाली है। 6 अप्रैल को आपको देखने को मिलने वाली है ब्रीफ, जो कि आपको देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ 7 अप्रैल को ट्रांसवेस्टिक्स, साथ ही साथ इसके साथ आपको 13 तारीख को देखने को मिलने वाली है फॉरेड मैन और साथ ही साथ 20 अप्रैल को द डिम प्लॉट। साथ ही साथ 21 अप्रैल को इंडिया एक तरह से मैच मार्केटिंग सेक्शन 3 राउंड टेमोड आपको 21 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। 26 अप्रैल को वॉक्स मॉम्स सेक्शन 7, साथ ही साथ 27 अप्रैल को फेयरफील्ड नैंस सेक्शन 2 पार्ट 2, स्वीट थॉट सेक्शन 2 द नर्स, साथ ही साथ किंग्स ऑफ कोलबियंस 28 अप्रैल को आपको देखने को मिलने वाली हैं। यानी भर के आपको इस एक तरह से वीक के अंदर जो सीरीज है वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। नाउ ऑन नेटफ्लिक्स है मैं मूवी की बात की जाए तो सबसे पहले आपको वेटिंग आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको 7 अप्रैल को देखने को मिलने वाली है सुप्पा। साथ ही साथ 8 अप्रैल को हंगर और साथ ही साथ 14 अप्रैल को मूवी आपको देखने को मिलने वाली है 7 किंग्स मस्ट डी। साथ ही साथ 29 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों, 19 अप्रैल को मैट मोरियंस और पावर रेंजर्स वंस ऑफ ऑलवेज। जी हाँ दोस्तों, पावर रेंजर्स की ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए तो कैप्टिड हाउ आई फील नाउ, ये आपको 5 अप्रैल को। साथ ही साथ आपको देखने को मिलने वाली है मुख्य रूप से 12 अप्रैल को भी मैंने बता दिया अमेरिकन मॉथर द बॉट मैड बॉन्ड। साथ ही साथ 18 अप्रैल को हाउ टू गेट राइज लॉन्ग, 19 को चिम्स एप्सन। साथ ही साथ न्यू ऑन नेटफ्लिक्स को फैमिली आपको देखने को मिलने वाली है कॉम्स सेक्शन 8। साथ ही साथ और भी कई एक तरह से अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है। 28 डे लीजेंड ऑफ द थर्ड टाउन अमेरिकन हस्बैंड आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हम अपकमिंग वीडियो में हम किसको कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक तरह से मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था ब्रीफ। जी हाँ दोस्तों, वो अभी हाल ही में मोस्ट ट्रेंडिंग पर चल रही है और नेटफ्लिक्स पर वीकली में टॉप 10 पर यानी एक तरह से आने वाली है। साथ ही साथ मर्डर हिस्ट्री 2 यदि आप चाहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक तो करना ही है और साथ ही साथ ट्रेंडिंग पर जो सीरीज चल रही है द नाइट एजेंट, जी हाँ दोस्तों, इसके सेक्शन 3 पर भी हमने वीडियो बना रखी है। साथ ही साथ हिंदी एक तरह से फील्ड की बात की जाए तो इंडिया के अंदर राणा नायडू सबसे ट्रेंडिंग पर चल रही है। साथ ही साथ वेडनेसडे पे तो हमने वीडियो बना रखी है, आपने उसे बड़ा प्यार दिया और लगभग 3.5 मिलियन का आंकड़ा उसने पार किया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं जिनमें हम इन्हीं सीरीज़ों और मूवीज़ की अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर करे, साथ ही साथ मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी मूवी आपको अप्रैल में देखने को मिलने वाली है, डॉक्यूमेंट्री कौन सी देखने को मिलेगी, सारी डिटेल थी मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही और थोड़ा और बेसिक डिटेल अब कुछ नहीं बचा, सारी की सारी मैंने फिनिश कर दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने किल बुक्सन मूवी के बारे में जाना, जो कि ऑप्शनल रूप से OTT के अंदर आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली। ऑप्शनल रूप से ये एक तरह से नेटफ्लिक्स ने ही बनवाई है, इसलिए नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। और साथ ही साथ दोस्तों हम और भी मल्टीपल सीरीज की एक तरह से वीडियो लाते रहते हैं। आज तो हमने इस मूवी की प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, साथ ही साथ स्टोरी एक्सप्लेन की। साथ ही साथ
हम नेटफ्लिक्स की और भी जो मल्टीपल सीरीज या मूवी है उन पर वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।